ठीक। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, द फिशरमैन एंड हिज वाइफ इन द इंग्लिश। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? चलिए शांत हो जाइए, बताइए। आज हम नया स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ठीक, जिसको ग्रिम ब्रदर्स, जोकॉब एंड विल्हेम ग्रिम ने लिखा हुआ है। ठीक, ठीक है। तो समरी बताएं कि टोटल स्टोरी बताएं? पहले ये बताइए। आई विल टोटल स्टोरी। तो लाइन बाय लाइन नहीं हाँ, लाइन बाय लाइन नहीं बताएंगे, बट बताएंगे, ठीक है। तो once upon a time there was a fisherman and his wife lived together in a filthy shack near the sea. Every day the fisherman went up fishing and he fished and fished. One day he caught no fish for a long time. He sat staring into the clear water. Staring मतलब टुकुर टुकुर देखना, to see continuously, ठीक है। Suddenly his fishing line started shaking. Shaking मतलब हिलना, wave, just like wave like structure, ठीक है। And he pulled it out. He caught a large flounder. Flounder is a type of fish, ठीक है। तो हाँ, बहुत पहले की बात है। कब की बात है? बहुत ही पहले की बात है। एक बेचारा गरीब क्या रहता था? फिशरमैन रहता था, जो, हाँ, फिशरमैन मीन्स मछुआरा ही होता है, ठीक। तो मछुआरा रहता था, ठीक है। किसके साथ रहता था? अपनी वाइफ है। टूटी फूटी झोपड़ी, प्लेटिंग शेक मीन्स टूटी फूटी झोपड़ी, छूटा फूटा घर, नियर द सी, समुद्र के किनारे उसका टूटा फूटा घर था। उसी में अपनी वाइफ के साथ क्या कहता था? वो बेचारा चुपचाप रहता था। कौन रहता था? ठीक, हाँ, फिशरमैन। देन वन डे, एक दिन, मतलब ये डेली इसका काम क्या था? इसका डेली का काम था फिशिंग करना, बट एक दिन क्या होता है, ये बेचारा फिशिंग करने जाता है, बट इसको कोई भी मतलब मछली नहीं मिलती है। लेकिन वो बेचारा टुकुर टुकुर क्या करता रहता है? उसमें देखता रहता है। समुद्र में क्लियर वाटर में क्या करता है? टुकुर टुकुर देखते रहता है। तो सडनली उसको क्या होता है? तभी उसको ये रियलाइज होता है, जो उसका फिशिंग वो है, जो उसका क्या है, फिशिंग स्टिक वो क्या कर रहा है? उसका जो थ्रेड है वो शेक कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, हिल रहा है। तभी उसको क्या करता है? वो खींच लेता है, और खींचने पे देखता है कि उसमें एक बहुत बड़ा सा फ्लंडर, एक प्रकार वन टाइप ऑफ फिश जो इसमें फंस गई है, ओके। फिर उसके बाद इन द फ्लंडर सेड टू हिम, लिसन फिशरमैन, आई बेग यू टू लेट मी लिव लाइफ। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी फ्लंडर बट एन इंचेंटेड प्रिंस। इंचेंटेड में जिसको समन किया था, मंत्र के द्वारा जिसको बुलाया जाता है। आई वुड नॉट टेस्ट गुड टू यू, पुट मी बैक इन टू द वाटर एंड लेट मी स्विम। तभी क्या बोलता है? वो बोलता है फ्लंडर कि ओ मछुआरे, सुन लो भाई, सुन लो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मिन्नतें मांगता हूँ कि मुझे पानी में वापस छोड़ दो। मैं कोई ऑर्डिनरी फ्लंडर नहीं हूँ, मैं एक क्या हूँ? समंड किया गया प्रिंस हूँ, जिसको मंत्र से बुलाया जाता है, ठीक। मैं खाने में उतना टेस्टी भी नहीं हूँ, और मुझे छोड़ दोगे, मैं पानी में जाके क्या करूँगा? मुझे छोड़ दो, मैं पानी में जाके क्या करूँगा? तैर सकूंगा। वेल, said the man, there is no need to say more. I can certainly let a fish swim away. Who knows how to talk with that? He put it back into the clear water. Then the fisherman went back home. तभी क्या बोलता है फिशर? वेल मतलब अच्छा। जब ये सब सारी बातें क्या बोलता है, मतलब आदमी ये सीधी सी बात ये बोलता है कि मैं तो तुमको वैसे ही छोड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि कोई भी मछली होती है वो नॉर्मली किसी से बात नहीं कर सकती है, बट तुम बात कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी फिश, मतलब तुम कोई ऑर्डिनरी फिश नहीं हो, फ्लंडर नहीं हो, ठीक है। तो और ये फिर जाता है घर पे, और सारी बातें जो होती हैं अपनी वाइफ को ये बताता है। वाइफ देखो, ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ आज, ठीक। गॉट इट? ठीक है। तो नेक्स्ट, हस्बैंड सेड द वुमन, डिड यू नॉट कॉच एनी टुडे। जो मतलब वाइफ होती क्या बोलती है? बोलती हस्बैंड, तुमने आज कुछ नहीं पकड़ा। नो, सेड द मैन, आई कॉच अ फ्लोडर, but he told me that he was an enchanted prince,
सो आई लेट हिम स्विम अवे। मैंने एक फ्लोटर को पकड़ा था, लेकिन उसने क्या किया, मैं उसने बोला कि मैं क्या हूँ, मैं एक इंचेंटेड प्रिंस हूँ, मतलब मंत्र से बुलाने वाला एक मछली हूँ जिसको मंत्र से बुलाया जाता है, मेरे को जाने तो मैंने उसको जाने दिया। डिडंट यू आस्क फॉर एनीथिंग फर्स्ट, आस्क द वुमन। मतलब वुमन क्या बोलती है, जो उसकी वाइफ क्या बोलती है, बोलती है तुमने इसके बदले कुछ नहीं पूछा उससे। नो सेड द मैन। आदमी बोलता है नहीं मैंने तो नहीं पूछा। I should have to ask for. Oh, said the man, woman sadly. वुमेन क्या बोलती है, अरे भाई पूछना चाहिए था ना तुमको, मतलब गधे के गधे रह गए। इट्स टेरिबल लिविंग इन द सैक, इट्स स्टिंग्स एंड फिल्थी इज फिल्थी। You should have to ask for a little cottage for us. Go and ask Flodder to grant your this sorry to grant you this wish. तो क्या बोलता है रे भाई, मतलब क्या बात है यार, इतना खतरनाक, मतलब ऐसे टूटे फूटे झोपड़ी में घर में रहना अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता है। जाइए और उस फ्लोडर से पूछिए कि क्या हम लोग के लिए वो झोपड़ी दे सकता है, मतलब हम लोग के लिए क्या एक कॉटेज दे सकता है। जाइए, ठीक, हमारी इच्छा को पूरी करेगा नहीं करेगा। द मैन डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपोज हिज वाइफ इधर, सो ही वेंट बैक टू द सी। He stood there and called out the floater. The floater swept up and asked, what do you want? The fisherman told the floater about the conversation with his wife. Go home, said the floater. She already had a cottage. ठीक है, तभी क्या होता है, तभी जो ये वुमेन होती है, सॉरी वुमेन नहीं, जो मैन होता है दुखी मन से बेचारा जाता है उसके पास, और जाने के बाद बोलता है कि देखिए मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, मेरी वाइफ ऐसे ऐसे बोल रही है कि आप कर सकते हैं। मीन्स ऐसे ऐसे मीन्स मतलब मेरी वाइफ बोली है कि हमको कॉटेज चाहिए, मेरी जो घर है वो क्या है, बहुत ही टूटा फूटा है, तो वी नीड कॉटेज। तो बोलता है ठीक है भाई जाओ घर पे, और तुमको तुम्हारे घर पे ऑलरेडी कॉटेज, मतलब ऑलरेडी कॉटेज में ही रह रही है, जाइए तो जरा घर पे। किसी को पूछना है कुछ? अच्छा, कहाँ पर है स्टिंग्स? कहाँ है? नो सिड द मैन, नो सिड द मैन। नो सिड द मैन कहाँ है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, आई कॉट नीच पेज नंबर 54। नो, नो सिड द मैन, हाँ हाँ, स्टिंग इट्स स्टिंग एंड फिल्थी, मतलब ये टूटा फूटा है, ठीक है, टूटा फूटा और बेकार है, ठीक है। ठीक, ठीक है, आगे आगे पढ़ाएं कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसकी बात की जाए पहले। चलो, अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं, ओके। इसको हम जल्दी जल्दी टाइप कर दे रहे हैं, तो आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने पड़ेंगे घर पे, घर पे ही हो फिलहाल तो वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। करें, ठीक है, तो राउट ऑन द फर्स्ट, ग्रीन कलर आ जाओ भाई। हाँ, तो राइट ऑन द फर्स्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। सेकिंग, एस एच ए के आई एन जी, सेकिंग, ठीक। वर्ड मीनिंग आपको पता करना है, मीनिंग इसका पता करना है। उसके बाद फिल्टी, फिल्टी शैक, फिल्टी, एल टी एच वाई, फिल्टी शैक, ओके। इंचैंटेड, हाँ एकदम, इंचैंटेड। टेरिबल, टेरिबल मीन्स हॉरेबल,
देखो अभी को कोई ज्वाइन हो रहा है, मतलब होश में नहीं रहते हैं ये लोग। ठीक। टेरिबल। टेरिबल के बाद कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन। ये 5 वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको पता करने हैं, ठीक है। गॉट इट। गुड। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ें। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अभी पीडीएफ हम भेज देंगे, पीपीटी भेज देंगे हम, ठीक है, ग्रुप में। तब आ जाएगा ना? FILTHY 12 सही तो लिखा है, समझ में तो आ रहा है। SHAKING सैकिंग, FILTHYSHA सिक्के, इंचेंटेड, टेरेबल, कन्वर्सेशन, समझ में तो आ रहा है सारा।